बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एच लुकअप एंड लुकअप फंक्शन। जैसा कि आप पहले वी लुकअप कर चुके हैं, तो उसी तरह से वी लुकअप वर्टिकल लुकअप कहलाता है और एच लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप कहलाता है। हमारे पास ये कुछ डेटा है जिसमें प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे हम एच लुकअप पे कर सकते हैं। पहले मैं आपको वी लुकअप का बता दूं कि किस तरह से हम वी लुकअप में इस वैल्यू को सर्च करेंगे। मिसाल के तौर पे हमें क्वांटिटी चाहिए किसी प्रोडक्ट कोड के अगेंस्ट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट कोड जो है वो हमारी लुकअप वैल्यू है। तो अगर आपको याद हो तो इज इक्वल टू वी लुकअप, और हम क्या करते थे, लुकअप वैल्यू देते थे, कॉमा रेंज ऑफ द डेटा या डेटा एरे, देन कॉमा क्वांटिटी का क्या नंबर है इस डेटा एरे में, 1 2 3, फिर हमने 3 दे दिया, और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0 दे दिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमें ये वैल्यू नहीं देगा क्योंकि प्रोडक्ट कोड में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इज इक्वल टू, और प्रोडक्ट कोड ले लूँ A12, यानी कि लैपटॉप है, इसकी क्वांटिटी क्या है 12, तो उसने हमें क्वांटिटी दे दी। ठीक है, तो ये तरीका तो हमारा था किस तरीके से, वी लुकअप के ज़रिए। अब डेटा यही है, मैंने इसको ट्रांसपोज किया, यानी कि आपकी रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है। नाउ ट्रांसपोज फंक्शन आपको याद हो, पहले करवा चुका हूँ आपको ट्रांसपोज। ओके, इसमें क्या हमारा प्रोडक्ट कोड है, क्वांटिटी फाइंड करनी है और प्राइस फाइंड करना है आपको। ठीक है ना। तो अगर मैं क्वांटिटी फाइंड करना चाहता हूँ तो वही फार्मूला हमारा इज इक्वल टू, ये एच लुकअप है, लुकअप वैल्यू, कॉमा डेटा एरे, पूरा डेटा एरे ले लिया आपने, कॉमा इसमें जो है आपकी क्वांटिटी की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 1 2 3, तो थर्ड रो में आ रही है, कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए 0, ब्रैकेट क्लोज। तो जब मैं एंटर करूँगा तो ऑफ कोर्स आंसर नहीं देगा। अगर मैं इज इक्वल टू या वैल्यू डाल दूँ, लेट सपोज ये डाल देता हूँ लैपटॉप, और एंटर करता हूँ, तो लैपटॉप की क्वांटिटी 12 आ गई आपके पास। इसी तरह से अगर मैं प्राइस मालूम करना चाहता हूँ तो इज इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू जिसके थ्रू हमने सर्च करना है, डेटा एरे, कॉमा प्राइस की क्या है इसमें 1 2 3 एंड 4, कॉमा 4, कॉमा एग्जैक्ट मैच दैट इज 0, और एंटर करूँगा तो 5200 आ गई। तो जितना आप ऑटोमेशन की तरफ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इसको डेटा वैलिडेशन के थ्रू इसको आप अगर कर लें, मिसाल के तौर पे मैं, आपको याद होगा डेटा वैलिडेशन क्या थी, कि आप एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें आप लिखते हैं लिस्ट, और जिस चीज़ की आपको लिस्ट चाहिए होती है ये आपको लिस्ट चाहिए,
ओके करते हैं तो आपके पास लिस्ट आ गई है। अब आप A24 यहाँ से देखें, B24 मार्कर है, प्राइस इसके 50 है और क्वांटिटी इसकी 50 है, प्राइस 45 है। ठीक है, तो इस तरह से आप एच लुकअप को फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे लुकअप। ये हमारे पास कोई डेटा है जिसमें हमने लिखा हुआ है, इनकम लिखी हुई है और टैक्स लिखे हुए हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, लुकअप वैल्यू। अच्छा, लुकअप वैल्यू जैसे कि आपने वी लुकअप में देखा था, अप्रॉक्सीमेट मैच जो जैसे हम करते थे, उस पैटर्न पे ये काम करता है। जो हमने वी लुकअप में देखा था अप्रॉक्सीमेट मैच, उसको आप देख लीजिएगा एक दफ़ा दोबारा, और फिर आप उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये अप्रॉक्सीमेट मैच किस तरह से वो देता था, ये उसी पैटर्न पे काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टैक्स निकालना चाहता हूँ $400 का, तो अगर मैं इसमें से ये वैल्यू भी हटा दूँ तो इज इक्वल टू लुकअप। ठीक है, और लुकअप वैल्यू मेरी क्या थी, इससे मुझे सर्च करना है। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या करना है, कॉमा और डेटा एरे मुझे सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, बस दैट्स ऑल। एंटर करूंगा तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा अब मुझे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अगर 10 डाल दूँ तो आपको $5 दे रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसमें 100 डाल दूँ तो क्या देगा, $5। ठीक है, तो ये देखें आप, अगर मैं इसमें 10 डालता हूँ, 10 वैल्यू मेरे पास मौजूद है तो 5 ही दिया इसने, और जब मैंने इसको 100 किया तो इसने मुझे 10 ही दिया, ओ सॉरी 5 ही दिया। और अगर मैं जो जो इनमें जो वैल्यू है वो डालता हूँ, मिसाल के तौर पे 500 डालता हूँ, तो देखें क्या करता है, ये 10 दे देता है। ठीक है, तो जैसे अप्रॉक्सीमेट मैच में हम करते हैं कि वो वैल्यू जो ना आ रही हो वो उन बिटवीन देखता है वैल्यूज़, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसका डेटा आपको डिस्प्ले कर देता है। मिसाल के तौर पे $10 और $500 के दरमियान की अगर मैं कोई वैल्यू डाल दूँ, मिसाल के तौर पे 450 डाल दूँ, तो ये मुझे ऊपर वाले $10 का डेटा शो करेगा। ठीक है ना, तो ये उसी पैटर्न पे काम कर रहा है जिस पैटर्न पे वी लुकअप में हमने अप्रॉक्सीमेट मैच किया था। दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें आपको आर्गुमेंट्स बहुत कम हैं। इसमें 2 ही आर्गुमेंट दिए आपने, ये अगर फार्मूला देखें, और वी लुकअप में अगर आपने देखा हो तो उसमें आपने 4 आर्गुमेंट दिए थे। तो लुकअप में आर्गुमेंट कम है, ये आसान है। ओके, अच्छा, ये दोनों पे काम करता है, वर्टिकल पे भी काम करता है और हॉरिजॉन्टल पे भी काम करता है। इसी तरीके से अगर मैं, मेरे पास ये डेटा है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल था, ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल पे भी ये काम करता है, दोनों पे काम करता है। इज इक्वल टू लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वन, कॉमा रेंज ऑफ द डेटा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी तो ज़ीरो को उसने इन बिटवीन कर दिया। ठीक है, इनकम आपकी क्या थी, ज़ीरो थी, तो उस ज़ीरो के हिसाब से इसने इसको 5 डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं मिसाल के तौर पे इसमें इज इक्वल टू डालूँ जनाब इनकम 1000, तो क्या करेगा ये, 1000 के अगेंस्ट इसने ये $15 जो है शो कर दिया आपको। ठीक है ना, तो इसी तरह अगर मैं इन बिटवीन डालूँ 500 एंड 1000,
तो मुझे क्या देगा ये, मिसाल के तौर पे अगर मैं 750 लिख देता हूँ इसमें, तो 750 के अगेंस्ट में इसने मुझे क्या दे दिया, ये वाली वैल्यू दे दी, $10। ठीक है, तो जो भी आप इन बिटवीन वैल्यू होगी वो उसके लिए वो ऊपर वाली वैल्यू को सिलेक्ट करेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा लुकअप से अप्रोक्सीमेट मैच आपने देखा। तो ये दोनों पे काम करता है, वर्टिकल पे भी काम कर लेता है और हॉरिजॉन्टल पे भी काम कर लेता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कुछ डेटा है, आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। ठीक है, इसमें मुझे आईडी के अगेंस्ट में फ़ोन नंबर मालूम करना है। ठीक है, तो अगर मैं ज़्यादा बेहतर है कि अगर मैं इसको डेटा वैलिडेशन के ज़रिए से एक लिस्ट बना लूँ तो मुझे आसानी हो जाएगी। डेटा वैलिडेशन और लिस्ट, सोर्स मुझे देनी है, सोर्स क्या है मेरी आईडी की, यहाँ से यहाँ तक की है, ये मेरी सोर्स डेटा है और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास ये सारी आईडीज आ गई। अब मैं इसमें लुकअप फंक्शन लगाता हूँ, इज इक्वल टू लुकअप वैल्यू कॉमा अरे, पूरा डेटा मुझे इसका कॉपी कर लूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर लूँ। ठीक है, और जब मैं एंटर करूँगा तो मैंने कोई वैल्यू इसमें नहीं दी हुई, तो मैं अब कोई वैल्यू दे देता हूँ इसमें, लेट सपोज पहली दे देता हूँ। तो फ़ोन नंबर आपका लास्ट 56 आ रहा है, तो लेट्स सी। ठीक है, तो ये सही काम कर रहा है। इसी तरह से अगर आप इसमें 61 का देखें तो लास्ट में 61 ही आएगा। ठीक है, तो ये सही काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लुकअप में जब आप कोई वैल्यू फाइंड करते हो तो इसका मतलब लुकअप वैल्यू पहला कॉलम होना चाहिए और जो वैल्यू फाइंड कर रहे हो वो लास्ट कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो एक इसका रूल है लुकअप का, लुकअप फंक्शन का। इसी तरह से अगर मैं इसको देखूं, ये मेरा डेटा है, इसमें मुझे क्या चाहिए, आईडी चाहिए, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और फ़ोन नंबर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, मुझे तो फर्स्ट चाहिए, रूल इज़ दैट के लास्ट होना चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं करूं कि इज इक्वल टू लुकअप वैल्यू, और डेटा को हम कहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ फर्स्ट नेम तक, तो ये हमारी लास्ट वैल्यू हो जाएगी। हम फ़ोन नंबर सेलेक्ट नहीं करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। और जब मैं इसको एंटर करूँगा, मेरा ख्याल है ये मैंने गलत कर दिया, इज इक्वल टू लुकअप वैल्यू कॉमा, और रेंज आपको क्या देनी है, जहाँ जो डेटा चाहिए उसको लास्ट आपने बना देना है, यानी फर्स्ट नेम चाहिए, फ़ोन नंबर नहीं चाहिए आपको, तो आप इसको यहीं तक ही रखें, देन ब्रैकेट क्लोज। और जब मैं एंटर करूँगा तो इसमें वैल्यू मैं डाल दूँ कोई, इज इक्वल टू पहली डाल देता हूँ, तो यकीनन अली आना चाहिए फर्स्ट नेम। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसमें इज इक्वल टू ये वैल्यू डाल दूँ तो इकरा आना चाहिए। ठीक है, तो ये सही काम कर रहा है। तो इसको भी आप अगर करें तो आप डेटा वैलिडेशन के ज़रिए लिस्ट बना लें ताकि जितना ऑटोमेशन के करीब तरीन जा सकें आप जाएँ। और वीडियोस इस पे मैं बनाऊँगा, पहले और चीज़ें हम कर लें, इसके बाद कुछ इन चीज़ों पे और डिफरेंट एंगल से वीडियोस बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।